दहशतगर्दी ना रुकी तो खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। पाक अफगान मुआहदे का मकसद दहशतगर्दी के मसले को खत्म करना है। दहशतगर्दी बरसों से पाक अफगान सरहदी इलाकों को मुतासर कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाक अफगान मुआहदे की तफसीलात आइंदा हफ्ते इस्तांबुल इजलास में तय होंगी। कतर और तुर्की की सालसी से मुआहदा मुमकिन हुआ। अफगान वज़ीर दिफा ने भी दहशतगर्दी के तनाव की असल वजह को तस्लीम किया। उम्मीद है अमन बहाल होगा, ताल्लुकात मामूल पर आएंगे। पाक अफगान तिजारत और ट्रांजिट की बहाली का इम्कान है। गैर कानूनी तौर पर जो अफगानी पाकिस्तान में रह रहे हैं, रात में ऑपरेशन हुआ है, वो घर जाएंगे, जिनके दुकानें रहायश या घर जाएंगे, जिसके पास वो रहेगा, बाकी सब। अफगान अमन मुआहदे पर मुस्तकबिल में क्या होगा हतमी बात नहीं कर सकता। कतर और तुर्की मुआहदे के सालसी हैं, उनके ही पास होना चाहिए। अफगानिस्तान के साथ अमन मुआहदे के बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात ऑन रिकॉर्ड हैं। मुआहदे में बानी PTI गैर मुतालिका हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं। जिस अफगानी के पास कागजात नहीं, वीज़ा नहीं, वो घर जाएगा। सऊदी अरेबिया का पाक अफगान जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, जंग बंदी और अमन के क़याम का मुआहदा खुश आइंद है। उम्मीद है मुआहदा सरहदी कशीदगी के खात्मे का बाइस बनेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम की खुशहाली और सलामती के लिए पुरअज़्म है। सऊदी अरब का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की तमाम कोशिशों की हिमायत का यादा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कतर और तुर्किया के तामीरी किरदार को सराहा। पंजाब का जो पैसा है, पंजाब के पास जो खजाना है, वो सब आपकी अमानत है। मैंने आपकी रेस्क्यू के लिए, आपकी जो इवैक्यूएशन है, आपको महफूज मकामात तक पहुंचाना था। 2.5 मिलियन 25 लाख अफराद को जो सैलाब में घिरे हुए थे, उनको हमने उनके घरों से निकाल कर अल्लाह ताला के फजलो करम से महफूज मकामात तक पहुंचाया। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए किसी से कोई मदद नहीं मांगी। मुतासरीन की बहाली के लिए 100 अरब रुपए देने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का उकाड़ा में सैलाब मुतासरीन में फ्लड कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, सैलाब मुतासरीन को 50,000 रुपए कैश दिया जाएगा। तमाम सैलाब मुतासरीन को मुआवजे की रकम, चेक और ATM कार्ड मिलेगा। मुतासरीन के लिए आज तक 71,000 बैंक अकाउंट्स खोले जा चुके हैं। सैलाब मुतासरीन की शिकायत के लिए एक पूरा सिस्टम बना दिया। मोबाइल अस्पतालों के जरिए लोगों का इलाज किया गया। जानवरों के मोबाइल अस्पताल बने। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरीन में चेक्स तकसीम किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान और दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में फितनल खवारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दहशतगर्दी के नासूर का बहादुरी से मुकाबला किया। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान के अमन के दुश्मन हैं। पाकिस्तान की सरजमीन से फितनल हिंदुस्तान का मुकम्मल खात्मा करेंगे। विफाकी हुकूमत सूबे में अमन के लिए भरपूर ताउन कर रही है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन के दाई हैं। तो यहाँ पे जितने भी अफगान मुहाजिरीन हैं जो कि इलीगली काफ़ी अरसे से बैठे हुए हैं, हुकूमत ने उनको कह दिया भाई आप वापस जाएं, वो नहीं जा रहे, तो उनको निकाला जा रहा है और पूरे पाकिस्तान में निकाला जा रहा है। अकेले सिंध हुकूमत की बात है। अफगान बस्तियां मुकम्मल मिसमार की जाएंगी। खाली कराई गई अफगान बस्तियों पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खाली की गई अफगान बस्तियां सरकार अपने कब्जे में लेगी। गैर कानूनी मुकीम अफराद को मुल्क से बाहर निकाला जा रहा। दुनिया के किसी मुल्क में गैर कानूनी कयाम की इजाज़त नहीं। तमाम शहरियों को कारोबार करने में मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। अफगानों पर भरोसा नहीं कर सकते। पाक अफगान मुज़ाकरात पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तानी शहरियों ने पाक अफगान सीज़ फायर मुज़ाकरात के हवाले से कहा कि अफगान हुकूमत को भारत की पुश्तपनाही हासिल है। पाक फौज के दबाव की वजह से मुज़ाकरात मुमकिन हुए। तालिबान यू टर्न लेने के माहिर हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमने भारत को चाय पिलाई थी, अफगानियों को गुड़ वाला कहवा पिलाएंगे। पाकिस्तानी अवाम और मुसल्लह अफवाज एक पेज पर हैं।
सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, क्या 24 के 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट में मुफादात का टकराव नहीं होगा। आईनी बेंच बन चुका है, आप नए हालात के मुताबिक दलाइल दें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप कह रहे हैं कि 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाएं, क्या उनके पास पावर होगी। वकील अकरम शेख ने दलाइल दिए कि प्रिंसिपल है कि एक लार्जर बेंच का फैसला एक छोटा बेंच कलअदम करार नहीं दे सकता। फुल कोर्ट में कोई मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मामला फुल कोर्ट का है। 8 जजेस इस केस को नहीं सुन सकते। 26वीं आईनी तरमीम एक मतनाज़ी तरमीम है। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। बैरून मुल्क मुकीम भारतीय आला ओहदेदारान आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा। रियासती दहशतगर्दी के बाद भारत से मुंसलिक अनासर आलमी सतह पर सिक्योरिटी चैलेंज। मोदी के रियासती सरपरस्ती में खुफिया मालूमात का गलत इस्तेमाल नया आलमी खतरा। अमरीकी महकमे इंसाफ ने भारतीय नयाद माहिर एशले टैलिस को खुफिया दस्तावेजात रखने पर गिरफ्तार किया। FBI ने टैलिस के घर से हजारों टॉप सीक्रेट दस्तावेजात बरामद किए। टैलिस ने अमरीकी दिफाई और खारजा महकमों से खुफिया मवाद गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया। अमरीका और आलमी बरादरी भारत के खतरनाक इकदामात पर फौरी कार्रवाई करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत पावर डिवीजन इस्लाहाती पैकेज पर जायजा इजलास। पावर डिवीजन की जानिब से बिजली पैदावार और मौसर इस्तेमाल पर मुमकिन इस्लाहाती पैकेज पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पावर डिवीजन सनती पैदावार बढ़ाने के लिए जामे पॉलिसी सिफारिशात तैयार करें। तमाम इदारे सरमायादारों को सहूलियात पहुँचाने के लिए इक़दाम उठाएं। बिजली पैदावार का इस्तेमाल सनती मसनूआत और ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए किया जा सकता है। वज़ीर आला सिंध ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के फेज़ 2 की तौसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची सेफ सिटी मंसूबे पर इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, कराची पाकिस्तान का मुआशी मरकज़ है, शहरियों की सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। मयार और डेडलाइन पर कोई समझौता नहीं होगा। सेफ सिटी मंसूबा जराइम की रोकथाम में संगे मील साबित होगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को मॉडल मंसूबा बनाने के लिए मुकम्मल ताउन दिया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान रवाबित मजबूत बनाए जाएं। SIFC के मौसर हिकमत अमली से पाकिस्तान में डिजिटल तरक्की का नया दौर शुरू हो गया। पाक सऊदी अरब ताउन से गो AI हब का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। गो AI हब डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के फ़रोग़ में किरदार अदा करेगा। मंसूबे का मकसद पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को आलमी मंडियों तक बराह रास्त रसाई फराहम करना है। इक़दाम पाकिस्तान के डिजिटल नेशन विजन से हम आहंग टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत की बुनियाद करार। पाक सऊदी अरब इश्तराक और डिजिटल शोबे की तरक्की में SIFC का कुलीदी किरदार है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी आज दिवाली का त्यौहार मना रही। दिवाली का त्यौहार श्री रामचंद्र जी की कुर्बानियों की याद में मनाया जाता, जिन्होंने तकरीबन 14 साल जंगलों में गुजारे और हिंदू मजहब की तबलीग की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहा, दिवाली का ये त्यौहार उम्मीद, इत्तेहाद और मुस्बत सोच की अलामत है। हिंदू और दीगर अक़लियतें मुल्क की तरक्की में शाना बिशाना किरदार अदा कर रही हैं। कायद-ए-आज़म ने बराबरी और आज़ादी पर मबनी पाकिस्तान का तस्वुर दिया।